महंगाई डायन खाए जात है, महंगाई डायन खाए जात है, अब महंगाई डायन भोजाई हो गई है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो बीजेपी ये नारा बार बार लगाती थी कि महंगाई डायन खाए जात है, और बीजेपी के तमाम नेता सड़कों पर उतर करके महंगाई को लेकर के कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते थे। लेकिन अब महंगाई ने इतना बुरा हाल कर दिया है बीजेपी के नेताओं का, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक शामिल है, कि उनके पास में कोई जवाब नहीं है। जवाब दे तो आखिरकार क्या जवाब दे। सिलेंडर जो है वो एक महीने के अंदर 100 रुपए से ज्यादा बढ़ जाता है, पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ज्यादा हो गए हैं, लगातार महंगाई बढ़ रही है, कमर तोड़ महंगाई बढ़ रही है, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं, उन्होंने इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया जिससे हम महंगाई को काबू कर पाते, इसके लिए पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं। 6 साल हो गए हैं आपको प्रधानमंत्री बने हुए, कब तक नेहरू की गलतियां बताते रहेंगे आप? कब तक पिछली सरकारें, मनमोहन सरकार की, कांग्रेस सरकार की गलतियां बताते रहेंगे? लेकिन इसको लेकर के दो बड़े नेता मोदी सरकार के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री हैं वो, और वहीं पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उन दोनों के बयान जो है वो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहे हैं और उनकी खूब सारी फजीयत हो रही है। वो दोनों बयान भी आपको दिखाएंगे, और उसके बाद में आपको सबसे मजेदार आज की परिस्थिति पर किस तरह से बीजेपी ने जनता के साथ में धोखा किया है वो आपको एक वीडियो के जरिए समझाएंगे। एक बेहद दिलचस्प वीडियो है, सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रही है, अंत में आपको वो जरूर दिखाएंगे, उसको जरूर आप देखना। लेकिन सबसे पहले आप देखिए निर्मला सीतारमण से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया था कि 1 लीटर पेट्रोल के लिए मुझे 3 डिजिट में यानी 100 रुपए से ज्यादा कीमत देनी पड़ रही है, आप बताइए कि पेट्रोल की कीमतें कब कम हो जाएंगी? इस पर निर्मला सीतारमण काफी देर तक चुप रही और उसके बाद में कहा कि इस पर कुछ भी बोलना धर्म संकट जैसा है। यानी अगर वो जनता के हक में बोलेंगी तो सरकार की तरफ से फटकार लगेगी, और अगर सरकार के पक्ष में बोलेंगी तो जनता के तरफ से जो है वो फटकार लगेगी। लेकिन ये इतना मजबूर जवाब जो है वो देश की वित्त मंत्री का नहीं होना चाहिए। देश की वित्त मंत्री के पास में तार्किक जवाब होना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आखिरकार कैसे जो है वो देश चल रहा है। और अगर उनके पास में वाकई देश चलाने का कोई फॉर्मूला नहीं है, वाकई देश चलाने का कोई मंत्र उनके पास में नहीं है, कोई रणनीति उनके पास में नहीं है, तो फिर इस गद्दी से हट जाना चाहिए। ये गद्दी है, तुम्हारा जनाजा थोड़ी है, इससे उठ जाइए, कोई और बैठ जाएगा। सुनिए आप किस तरह से निर्मला सीतारमण का यह बयान अपने आप में शर्मनाक है। पहले भी निर्मला सीतारमण से देश की संसद में पूछा गया था कि प्याज की कीमतें 150 के पार हो गई है, आप बताइए कि इसके लिए सरकार क्या कर रही है? तब निर्मला सीतारमण ने कहा था कि मैं एक ऐसे परिवार से आती हूं जहां पर कोई प्याज नहीं खाता है, इसलिए मैं प्याज खाती नहीं और मुझे फर्क पड़ता नहीं। ये निर्मला सीतारमण ने कहा था। सुनिए आप। इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, इतना लहसुन प्याज। और अब आपको सुनवाते हैं देश के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गजब का तर्क दिया है उन्होंने कहा है कि अभी सर्दी है, जैसे जैसे गर्मी आएंगी ईंधन की कीमतें कम हो जाएगी, क्योंकि सर्दी में ज्यादा खपत होती है और गर्मी के अंदर जो है वो खपत कम हो जाती है। इसलिए जब गर्मी आएंगी तो ईंधन की खपत जो है वो कम हो जाएगी और दाम भी जो है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। ये देश के पेट्रोलियम मंत्री हैं, सोचिए इनके पास में भी कोई तर्क, कोई लॉजिक नहीं है। ये वो बात कर रहे हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चलती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर यह ज्ञान जो है वो दिखाया जाता है कि सर्दी में ज्यादा खाना बनता है, ज्यादा लोग जो है मिठाई, गाजर का हलवा जो है वो बनाते हैं, और इसीलिए जो है ज्यादा ईंधन की जो है खपत होने लगती है। जबकि एक्चुअली अगर आप देखेंगे पेट्रोलियम मंत्री के पास में इस बात के आंकड़े जरूर हैं, उनको ये आंकड़े सार्वजनिक कर देने चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि डोमेस्टिक जो ईंधन का यूज होता है वो कितना होता है, और जो कमर्शियल होता है वो कितना होता है। जो कीमतें बढ़ी हैं वो कमर्शियल की वजह से बढ़ी है, डोमेस्टिक की वजह से नहीं बढ़ी है। जो डोमेस्टिक यूज होता है
वो तो महज कुछ परसेंट में होता है, जबकि ज्यादा जो खपत होती है वो कमर्शियल व्हीकल्स में, कमर्शियल फैक्ट्रियों के लिए जो है वो वहां पर यूज होता है। ये बात खुद से पता है पेट्रोलियम मंत्री साहब को, लेकिन लाचारगी इतनी है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जो जवाब हैं वो सीधे सीधे मीडिया में दे देते हैं। आप खुद भी देखिए। इन दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम प्राइस की बढ़ने के कारण कंज्यूमर्स के ऊपर थोड़ा उसकी प्रभाव आई है। जैसे जैसे जाड़े की दिन आगे जाएगा, विंटर्स घटेगा, तब ये दाम थोड़ा धीरे धीरे घटेगा। कब तक उम्मीद है सर कम होने का? ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है। अभी डिमांड ज्यादा होने के कारण थोड़ा प्राइस बढ़ी है, जाड़े में ऐसा होता है थोड़ा घटेगा। मोदी सरकार के मंत्रियों का ये हाल है, उनके पास में कोई तर्क नहीं है, कोई रणनीति नहीं है कि देश को आखिरकार कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है। वो जवाब जो दे रहे हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जवाब है। उनको बाकायदा लॉजिक के साथ में, आंकड़ों के साथ में जवाब देने चाहिए। ये सर्दी गर्मी वाले जो जवाब हैं वो फालतू के जवाब हैं। ये जवाब जो है वो देश की जनता उम्मीद नहीं करती, देश की वित्त मंत्री से और देश के पेट्रोलियम मंत्री से देश की जनता कतई उम्मीद नहीं करती। लेकिन किस तरह से बीजेपी के ऊपर जो है ये बार बार आरोप लगता है कि लोगों को छल करके, लोगों के साथ में जुमलेबाजी करके, बयानबाजी करके, लफाजी करके मोदी सरकार ने लोगों के वोट लिए, उनको झूठा जो है वो झुंझुना पकड़ाया गया और अब लोग जो है वो सीधे सीधे मोदी सरकार को आंख दिखा रहे हैं। एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में आप देखिएगा कि किस तरह से कुत्ता है, हालांकि हम जनता को कुत्ता बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, लेकिन समझाने के लिहाज से जो है इस वीडियो का प्रयोग किया जा रहा है। जनता सर्वप्रिय है, जनता ही जनार्दन है, लेकिन इस वीडियो के जरिए समझाने का जो है वो प्रयास किया गया है और आप भी इस बात को केवल ऐसे ही समझे। इसमें दिखाया गया है कि एक व्यक्ति जो है वो कुत्ते को झूठ के अंदर जो है वो कुछ खिलाने का प्रयास करता है। कुत्ता एक बार जो है वो उसके बहकावे में आ जाता है, दूसरी बार फिर प्रयास किया जाता है, तब दूसरी बार भी उसके बहकावे में आ जाता है, लेकिन तीसरी बार जब ये लड़का उस कुत्ते को बहकाने का प्रयास करता है तो कुत्ता उसको अपने दांत दिखाता है। और उसी तरह से आज जनता इनको आंखें दिखा रही है, लाल आंखें दिखा रही है। आप खुद से देखिए। अब सवाल यह है कि मोदी सरकार के मंत्रियों के पास कोई जवाब नहीं है, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में जनता कब तक सब्र करेगी? कब तक जनता का सब्र का बांध जो है वो बंधा रहेगा? सबसे बड़ा सवाल यह है। जिस तरह से निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया है, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि ये बयान जो है वो सही है और इसी तरह के बयानों की उम्मीद की जानी चाहिए, या आपको लगता है कि कोरी बकवास है और इस तरह के बयानों का कोई मतलब नहीं होना चाहिए और जनता में वाकई पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं उसको लेकर के गुस्सा है, महंगाई को लेकर के गुस्सा है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।